नमस्कार। एसएजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे और आज एक सवाल लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं। यह सवाल सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से है। सवाल यह है कि क्या सत्ता अब कानून से नहीं बल्कि ताकत के नैरेटिव से चल रही है? और अगर हां है तो फिर सिस्टम, संविधान और संवेदनशीलता, इन सब का मतलब क्या बचता है? सवाल सीधा है लेकिन जवाब सिस्टम के लिए बेहद असहज करने वाला है। क्या हमारा सिस्टम हादसों से कभी सीखता भी है या लाशों से जागता भी है? आज हम जिन घटनाओं की बात करेंगे ना, वे अलग अलग शहरों की हो सकती हैं, अलग अलग मुद्दों की हो सकती हैं, लेकिन इन सब का डीएनए एक ही है। सत्ता का संचार, प्रशासन की चुप्पी और समाज की बेचैनी। एक तरफ वैश्विक सत्ता का नग्न प्रदर्शन है, जहां अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बेडरूम से घसीटे जाने की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ देश के भीतर राजनीति का संदेश, जिसमें 170 दिनों बाद चैतन्य बघेल की जेल से रिहाई होती है, जहां न्याय से ज्यादा नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जाती है। और फिर जमीन पर इंदौर का भगीरथपुरा, जहां 16 लोगों की मौत ने यह बता दिया कि जब सिस्टम समय पे नहीं बोलता तो मौत बयान जारी करती है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की दो और घटनाएं जुड़ जाती हैं। रायगढ़ में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता और बस्तर में धर्म परिवर्तन को लेकर भड़का सामाजिक बवाल। चलिए अब शुरू करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता अमेरिका से। जब किसी देश के राष्ट्रपति को घसीटे जाने की तस्वीरें आती हैं तो वह सिर्फ कार्रवाई नहीं होती, वह डर का संचार होता है। यह बताने की कोशिश होती है कि सत्ता हमारी है, मर्यादा हमारी सुविधा है। वेनेजुएला तेल से भरपूर एक देश, लेकिन सालों से अस्थिर। आज हालात ऐसे हैं कि अमेरिकी दखल इतना गहरा है कि दुनिया इसे कब्जे जैसी स्थिति कहने लगा है। राष्ट्रपति निकोलस माटुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बेडरूम से घसीटे जाने की खबरें आती रहीं। प्रतिबंध, कठपुतली सरकारों की कोशिशें, यह कोई साधारण विदेश नीति नहीं है। यह है पावर कम्युनिकेशन, एक संदेश पूरी दुनिया के लिए कि अगर तुम हमारे मुताबिक नहीं चलोगे तो तुम्हारी संप्रभुता हमारी सुविधा बन जाएगी। यह वही मॉडल है जहां ताकत नैरेटिव तय किया करती है और कानून बाद में समझाया जाता है। और अब जरा भारत लौट चलते हैं एक सवाल के साथ। क्या सत्ता का यही चरित्र स्थानीय स्तर पर दिखाई नहीं पड़ता? जवाब होगा हां, फर्क सिर्फ पैमाने का है। मध्य प्रदेश के इंदौर का भगीरथपुरा, जहां सिस्टम ने लोगों को मरने दिया, यहां कोई विदेशी हमला नहीं हुआ, यहां कोई टैंक नहीं आए, यहां सिर्फ फाइलें चली और उसी दौरान 16 लोग मर गए। यह हादसा नहीं था, यह एक 3 साल की लंबी प्रशासनिक हत्या थी। जुलाई 2020, सब जानते थे कि पानी जहरीला है। 2.40 करोड़ रुपए का टेंडर, फाइलें, कमेटियां, साइन, लेकिन काम नहीं। और फिर 3 दिन में 16 मौतें। और देखिए सिस्टम की रफ्तार, जो फाइल 8 महीने से अटकी थी वो 1 दिन में पास हो गई। यानी जब तक लोग जिंदा थे सिस्टम सोता रहा, जब लाशें गिरी तो सिस्टम दौड़ने लगा। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ के तमनार में वर्दी पे हमला हुआ। ड्यूटी पे तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से अभद्रता हुई। यह सिर्फ महिला के खिलाफ अपराध नहीं था, यह था राज्य की अथॉरिटी को खुलेआम चुनौती देना। और सवाल, क्या जवाब उतना सख्त था जितना संदेश जाना चाहिए था? जब वर्दी ही सुरक्षित नहीं रही तो कानून सिर्फ किताब ही रह जाता है। भीड़ को डर कार्रवाई से नहीं, स्पष्ट सत्ता संचार से लगता है। बात अब बस्तर की भी करते हैं, जहां धर्म परिवर्तन एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन प्रशासन की भाषा या तो बहुत धीमी है या बहुत अस्पष्ट। ना सही डेटा, ना भरोसेमंद संवाद, ना आदिवासी समाज के साथ निरंतर बातचीत। नतीजा, अफवाहें, टकराव, फुड़क पर गुस्सा,
यहां भी सिस्टम ने वही गलती की कि बोलने की जगह चुप्पी और चैतन्य बघेल की लड़ाई को क्या नाम दे दे, न्याय या नैरेटिव। जब चैतन्य की गिरफ्तारी हुई थी तब भी ईडी के खिलाफ इसी प्रकार से जनसैलाब उमड़ा था, सारे विधायक थे। आज पूरे प्रदेश भर से सब लोग आए हैं, कोने कोने सब साथी लोग आए हैं। ये सत्य की जीत के रूप में हम सब देखते हैं। देश भर में विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई सबका दुरुपयोग करती है। इसका जीता जागता उदाहरण है। 170 दिन चैतन्य बघेल जेल में रहे, आज बाहर हो गए। कानून कहेगा न्यायिक प्रक्रिया, राजनीति कहेगी बदले की भावना, लेकिन जनता के दिमाग में यह केस कानून से ज्यादा नैरेटिव का युद्ध बन गया। आज लोकतंत्र में फैसले कोर्ट में होते हैं, लेकिन धारणाएं टीवी, सोशल मीडिया और सियासी भाषणों में होती है। और अब रायपुर, जहां 23 जनवरी से लागू होने जा रहा है कमिश्नरी सिस्टम, इसे समाधान समझे या चेतावनी, क्योंकि कमिश्नर के पास होगा मजिस्ट्रियल पावर, पुलिसिंग कंट्रोल, कर्फ्यू, धारा 144। यानी यह सिस्टम अगर सही चला तो भागीरथपुरा नहीं होगा, रायगढ़ नहीं होगा, बस्तर नहीं सुलगेगा। लेकिन अगर यह सिस्टम पावर का केंद्रीकरण बन गया तो याद रखिए, ताकत बिना संवाद हमेशा डर पैदा करती है। अमेरिका से भागीरथपुरा तक और रायगढ़ से बस्तर तक सिस्टम एक ही है। अमेरिका वेनेजुएला में टैंक से बोलता है और हमारे यहां सिस्टम फाइल से बोलता है, लेकिन नतीजा अक्सर एक जैसा होता है। आम आदमी पिसता है, फर्क सिर्फ इतना है वहां कब्जा दिखता है और यहां लापरवाही। और अंत में सवाल सिर्फ एक, क्या सत्ता कभी यह समझेगी कि सबसे मजबूर हथियार ताकत नहीं बल्कि समय पे दिया गया जवाब है? क्योंकि जब सिस्टम नहीं बोलता तो या तो भीड़ बोलती है या फिर शमशान। इस सवाल के साथ आपका नरेंद्र पांडे आज विदा ले रहा है। नमस्कार।